Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's see what is God's message for all my listeners at present. I will quickly shuffle the cards few more times and then I will take out the cards one by one and I'll start reading. And friends, today I have not shuffled the cards before the session started. Okay. So I'm shuffling it right now, and if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for your question through my reading. So I'll quickly shuffle the cards. Okay. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. One more time I'll shuffle it, I'll mix it well and then I'll take out the cards. Okay, so let's quickly see what is the first card for the day. Eight of Wands. एट ऑफ वंस का कार्ड आया है सबसे पहले. एट ऑफ वंस का कार्ड क्या कहता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया या कर रहे हैं, तो आपकी तरफ सक्सेस का आना, आपकी तरफ सफलता का आना. वंस का कार्ड है तो स्ट्रगल तो आप कर ही रहे हैं, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. वंस की एनर्जी यही बताती है. और एट ऑफ वंस का मतलब है अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलना. आप जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी स्ट्रगल में आप लगे हुए थे, तो अब समय आ रहा है या आ चुका है कि आपकी लाइफ में सक्सेस एंट्री करें, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ. और एट ऑफ वंस कार्ड होता है रिन्यूड एनर्जी का भी, रिन्यूड स्ट्रेंथ का भी. जब आपको सफलता नज़र आने लगती है ना, आप जैसे कुछ कर रहे हो, कोई मेहनत कर रहे हो, कोई स्ट्रगल कर रहे हो, उस स्ट्रगल की सिचुएशन में जब आपको सफलता नज़र आने लगती है तो आप रिफ्रेश्ड फील करते हो. आप एकदम से एकदम ताज़ापन आ जाता है आपके अंदर, है ना. तो ये वैसे ही रिन्यूअल की बात कर रहा है, रिन्यूड स्ट्रेंथ, कि आपको आपकी मेहनत का सफल होना नज़र आने लगा है या नज़र आने लगेगा और आप उससे एकदम नयापन आपके अंदर, नया जोश और नया एक्साइटमेंट आपके अंदर उससे आएगा. सो एट, देखिए एट जो नंबर है ना, वो एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि 8 शनिदेव का नंबर है. तो शनिदेव क्या करते हैं, वो मेहनत का रिजल्ट देते हैं, मेहनत का फल देते हैं. तो ये उसी तरह से, तो ये जो 8 की जो एनर्जी है, ये यही बता रही है कि आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत आपके लिए सफलता लेकर आ रही है. ठीक है. और आप रिन्यूड अप फील करेंगे बिकॉज यू विल सी द सक्सेस कमिंग इनटू योर लाइफ. और आपने स्ट्रगल किया है, ये बिल्कुल दिख रहा है बिकॉज ये वंस का, एट ऑफ वंस का कार्ड आया है जो कि आपके स्ट्रगल को, ऑनगोइंग स्ट्रगल को, या आपने पास्ट से जो भी स्ट्रगल किया है या रिसेंट पास्ट में आपने जो स्ट्रगल किया है, ये मुझे उसको दिखा रहा है. टू ऑफ वंस. आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर है, ठीक है, आपकी लाइफ को लेके हो सकता है या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ज़्यादातर मैं इसको गोल्स ही लूँगी. आपने जो भी अपने लिए गोल सेटिंग की होगी, जो भी गोल्स आपके दिमाग में होंगे, जो डिज़ायर्ड गोल्स आपके दिमाग में होंगे, कुछ आप अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हो उस टाइप से, तो उसके बारे में आपने पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने अपने दिमाग में कर रखी है और आप पूरा एग्जीक्यूशन के मोड पे हैं. आपको पता है कि उसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, सब कुछ. और इनफैक्ट आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ा भी चुके हो.
ऑलरेडी जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपका जो भी आपके लक्ष्य हैं, आप उस तरफ अपना कदम बढ़ा भी चुके हो, और ये बहुत ही फ्यूचर को देख के, मतलब बहुत दूरदर्शिता के साथ आपने ये गोल सेटिंग की है, एकदम अपने लाइफ लॉन्ग फ्यूचर के हिसाब से आपने इसको सेटिंग की है। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अगर somebody इज लुकिंग फॉर एनी कंपेनियन, अगर कोई कंपेनियन ढूंढ रहा है, हो सकता है किसी के मैरिज प्लान्स हो, इस तरह का भी चल सकता है कि कोई अपने लिए कोई कंपेनियन देख रहा होगा, लाइफ पार्टनर देख रहा होगा, तो इस तरह से उस तरह से भी एक तरह से बिगनिंग हो सकती है। उस तरफ भी हो सकता है कि आपका गोल जो है कुछ ऐसा हो रिलेटेड टू योर लाइफ कंपेनियन, तो उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है जिसके साथ आप म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर करें, जिसके साथ मतलब जिनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हो, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन हो। तो इस तरह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया कंपेनियन आपसे जुड़े। ठीक है। हाई प्रिस्टेस, जो भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो, जो भी आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, अपने लिए सोचा हुआ है, अपनी लाइफ के लिए सोचा हुआ है, अपनी फैमिली के लिए सोचा हुआ है, जिस तरह के भी आपके गोल्स हैं, उस पर भगवान की बहुत ही कृपा है। ओके, भगवान बिल्कुल आपके साथ हैं, और आपका व्यक्तित्व मैं अगर कहूँ कि भगवान की कृपा आपके साथ है, क्योंकि आप एक बहुत ही सच्चे मन के व्यक्ति हैं। आप बहुत ही आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और इस तरह का पर्सन जो एकदम साफ सुथरा अच्छी सोच रखने वाला, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला, किसी के लिए बुरा कभी सोचने नहीं वाला। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप किसी के लिए कुछ सोचो, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो बुरा नहीं सोचेंगे, राइट? नहीं सोचेंगे तो नहीं सोचेंगे किसी के लिए, मतलब अपने से भी मतलब रखने वाले हो सकते हैं कि अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ना किसी को इंटरफेयर, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ना किसी का इंटरफेरेंस खुद मतलब होने दे रहे हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं, एकदम साफ सुथरा चलते हुए, राइट? और हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या बताता है? बिल्कुल ये मुझे आपके हाई इंटेलेक्ट को बताता है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो आप, राइट? और आप इस तरह के पर्सन हो सकते हो, एकदम ज्ञानी विचारवान, की आपसे बात करने के बाद लोगों को भी आप इम्प्रेस कर लेते होंगे, आपके ज्ञान से इम्प्रेस हो जाते होंगे लोग, और इस तरह से आपसे बात करके उन्हें एक उनके अंतर मन में एक खुशी होती होगी, संतुष्टि मिलती होगी। तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल पर्सन आप हैं, और आपके ऊपर भगवान की कृपा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आप एक अच्छे मन के व्यक्ति हैं, हमेशा सच्चे मन के व्यक्ति हैं, तो आपको भी भगवान आपकी प्रगति के लिए हमेशा आपके लिए मार्ग खोलेंगे, खुले रखेंगे। और मैं आपका एक ऐसा ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ जिसमें कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका फिनेंशियल ग्रोथ इतना कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको। आपको मैं देख रही हूँ कि दूसरों के प्रति जेनरस, काइंडनेस, ठीक है, दूसरों की भी हेल्प करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपकी फिनेंशियल ग्रोथ, आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी खुद की इतनी होना कि आप दूसरों को भी फिनेंशियली हेल्प कर पा रहे हो या हेल्प करोगे, इस कंडीशन में आ जाओगे। अगर इस वक्त आप चैरिटी नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और समथिंग, तो आपकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी फिनेंस में कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। 6 का जो नंबर है वो वेल्थ का नंबर होता है, वीनस का नंबर होता है, तो मुझे आपका वीनस स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल जब आप दूसरों की मदद करोगे, आपके पास आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी जब हो जाएगी, या अगर हो सकता है आप अभी भी करते हो फिनेंशियली दूसरों की हेल्प, होता है ना कि अपने पास जो भी है, जितना भी है, उसी में दूसरों की हेल्प करना, इस भावना के अगर आप हो और आप ऐसा करते हो, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल आपके लिए आया है, जो कि आपको प्रॉमिस कर रहा है एकदम कि आपके हार्डवर्क
हार्डवर्क का सक्सेसफुल होना ये प्रॉमिस कर रहा है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो यही बताता है कि दैट यू विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क। आप अपने हार्ड लेबर का, अपनी मेहनत का, अपने स्ट्रगल का मीठा फल ज़रूर पाएंगे, ज़रूर चखेंगे। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है इंडिपेंडेंस का, आपकी वेल्थ का इतना अच्छा हो जाना कि आप फिनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाओगे, दूसरों के ऊपर कोई आर्थिक कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। राइट, बिकॉज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू रियल इंडिपेंडेंस आई वुड से। लेकिन जहाँ पर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल इसको रॉन्ग वे में नहीं लेना है कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। तब आपको फिर पनिशमेंट भी मिलती है। अगर रॉन्ग यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप करते हो, देन गॉड पनिशेज यू। राइट, तो फिर वो इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी छिन भी जाती है। तो अगर आपको भगवान आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहे हैं तो उसका आप उपयोग अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं। उसका अच्छा ही करना चाहिए अपनी समृद्धि के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, समाज में भलाई के लिए। अगर आप कोई वेलफेयर कर सकते हैं तो उसके लिए, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे है भी जेनरसिटी का कार्ड, जिसमें कि आप दूसरों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। द एम्प्रेस बहुत ही स्ट्रेंथ वाला पर्सनालिटी आपका, बहुत ही स्ट्रेंथ वाली पर्सनालिटी, बहुत एक तरह से बहुत इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी मैं फिर कहूँगी कि समझदार, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की पोजीशन में है, समझदार भी है, पता है कि अपना स्ट्रेंथ कैसे यूज़ करना है, अपनी पावर को कैसे यूज़ करना है। एम्प्रेस की पर्सनालिटी मतलब एक लीड करने की पर्सनालिटी, सबको साथ लेके चलने की पर्सनालिटी, और बिल्कुल एकदम नेचर लविंग, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार। आप पेड़ों के बीच में आपको बैठना पसंद हो सकता है, पेड़ लगाना पसंद हो सकता है, और बिल्कुल आप एकदम जैसे नेचर होता है ना, उसकी अपनी एक रफ्तार होती है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। आप एकदम नेचुरल, यू लाइक थिंग्स टू हैपन इन नेचुरल वेज, नेचुरली चीज़ें हो, आपको ये ज़्यादा पसंद है। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचाते हो, एकदम रिलैक्स रहते हो। और रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं है कि आलसी हो, नहीं। आप अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, आपको पता है जहाँ स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, आप वहाँ पर एकदम जान लगा के आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, मेहनत से आप पीछे नहीं रहते, आप वो सब कुछ करते हो। और दूसरों को भी एक तरह से आप इंस्पायर करते हो, दूसरों को भी प्रोटेक्शन देते हो, क्योंकि एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी होती है प्रोटेक्टर वाली। ऐसा पर्सन जिसके पास रह के दूसरों को प्रोटेक्टेड फील हो, कि हमें एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, और आप अपने वेल्थ को दूसरों के साथ भी शेयर करते हो, यानी कि दूसरों की भलाई में भी आप उसको यूज़ करते हो। यू आर लाइक एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ही होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखती है। राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने धन से, मैं कहूँगी आप अपने वेल्थ से डेफिनेटली दूसरों को भी हेल्प करने वाले हो, और आपका फिनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल डेफिनेट है। बिल्कुल आप फिनेंशियली फ्लरिश करोगे, या कर भी रहे होगे, मेरे लिसनर्स तो कर भी रहे होंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे मन के व्यक्ति हैं, बहुत सच्चे साफ सुथरे मन के व्यक्ति हैं। तो आप लक्ष्मी भी वहीं आती है जहाँ पर सरस्वती का वास होता है, जहाँ पर समझदारी का वास होता है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप इस तरह के पर्सन हैं जो गुणवान भी हैं, इसलिए धनवान भी आप ज़रूर होंगे। और आप अपने धन का प्रयोग केवल
आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप अपने परिवार, आपका परिवार भी उसमें फ्लरिश करेगा, आपके आसपास के लोग भी हो सकता है उससे बेनिफिट करें, क्योंकि आप एक क्वीन की एनर्जी वाले पर्सन हो, ठीक है। और क्वीन की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, ये एनर्जी कैसी होती है, ये दूसरों का ख्याल रखने वाली होती है। लीड, जब जैसे अगर आप लीडर हो, ठीक है, तो आपको आप सबका ख्याल रखते हो, आप सबको लीड करते हो, सबको गाइड करते हो, एक रास्ता दिखाने वाले हो, ठीक है, रास्ता दिखाने वाला पर्सन, तो एक तरह से सबका केयर करने वाला, राइट। इस तरह का आपके पास ऐसी सक्षमता आपके पास आ जाएगी, ऐसा सामर्थ्य आपके पास हो जाएगा, ठीक है। पेज ऑफ वंड्स, आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर जो भी आपके अंदर काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, आपकी योग्यता बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपने अपनी योग्यता को कहीं ना कहीं पूरा प्रयोग नहीं किया है, उस अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया है। आप इस तरह के पर्सन हो जो जिसमें बहुत सामर्थ्य है, जिसमें बहुत काबिलियत है, बहुत योग्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो अभी भी आप एक इनएक्सपीरियंस्ड की कैटेगरी में हो, मतलब आपने अपना पूरा पोटेंशियल जब यूज़ ही नहीं किया है तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है, पेज ऑफ वंड्स का कहता है, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है, देखिए पेज की जो एनर्जी होती है ना, वो एक बिगिनर की एनर्जी होती है, राइट, एक फ्रेश एनर्जी होती है, वो मच्योर्ड एनर्जी नहीं है, पेज की एनर्जी है, मतलब कि बहुत कुछ आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत सारी काबिलियत है, जिसका शायद आपने कहीं ना कहीं आपने उसको अनदेखा कर रखा है, या अगर आप जानते हो तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी पूरी काबिलियत को, पूरी सक्षमता को, पूरी योग्यता को यूज़ करो तो आप कई ज़्यादा, जितना आप इस वक्त आप हो, जो भी लेवल पे हो, आप अगर अपनी पूरी काबिलियत को यूज़ करो तो आप एक बहुत ही ऊंचा, इससे भी बहुत ऊंचा एक लेवल, एक मुकाम आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? अगेन ये एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी का कार्ड है, मतलब आपको पता है कि आपको आपका इंटेलेक्ट कहाँ यूज़ करना है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो आप, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन के देख लिए हैं, और हो सकता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, काफ़ी अनुभव है, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने रोके रखा है, मतलब अपना पूरा पोटेंशियल आपने यूज़ नहीं किया है। मैं ये कहूँगी, आपने, हो सकता है कभी होता है ना, कभी मतलब पूरी योग्यता उभर के नहीं आ पाती, कभी किसी ऐसे लोगों से हम घिरे होते हैं जो बहुत क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, और हम फिर आगे, मतलब खुद से आगे फिर बढ़ते नहीं, क्रिटिसिज्म के डर से नहीं बढ़ते, या फिर कुछ भी ऐसा सोच के कि अपने आप को थोड़ा कम समझ के, कम आंक के, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं होना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा भरोसा ना होना अपने आप पर कि मैं ये कर सकता हूँ, और यस ऐसा कुछ सोच के, या क्रिटिसिज्म के डर से, या लोग सपोर्टिंग नहीं है उसकी भी वजह से आपने पूरा अपना जो स्ट्रेंथ है, जो योग्यता है, उसको आपने यूज़ नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ऐसा समझ रहे हो कि आप बिल्कुल, अगर आप किसी के डोमिनेशन में हो तो अब आप ऐसा समझ रहे हो कि आपको इस डोमिनेशन को तोड़ना होगा, और इसलिए ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अथॉरिटी की पोजीशन में या तो पूरी तरह आ चुके हो या आ रहे हो, तलवार आपने एक तरह से उठा ली है, पकड़ ली है, और आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शायद आप को दबाया जा रहा है, या आपकी जितनी काबिलियत है वो पूरी तरह से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, मे बी बिकॉज ऑफ सम पीपल। तो अब आप उनको ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं अवेयर हो चुके हो, और आप स्टेप भी ले सकते हो। द सन, देखिए एक तरह से जब ऐसी समझ
अगर अंदर आ जाती है कि भाई नहीं, मेरे अंदर जो काबिलियत है मुझे उसे यूज़ करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं अच्छा हूँ और मुझे और अच्छा करना है, या मुझे आगे बढ़ना है, अगर अभी तक किसी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ तो अब एकदम ठान लेना, दृढ़ संकल्प ले लेना कि अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर ऐसी सोच आपके दिमाग में, आपके मन में चलना शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब है कि सूर्योदय हो रहा है आपकी लाइफ में, या सूर्य आ चुके हैं। सूर्य का मतलब है उजाला। मन में उजाला कब आता है? जब आपके अंदर मोटिवेटिंग थॉट्स होते हैं, जब आपके अंदर इंस्पायरिंग थॉट्स होते हैं, जब आपके अंदर ये जो भावना होती है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, ये सब अंधकार हो गया। और इसको रिप्लेस करके जब ऐसी भावना आ जाए कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ और अब मैं अपने लिए कुछ करूँगा, मैं स्टेप लूँगा, इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड जब आपके अंदर आ जाए तो समझ जाइए कि आपका समय बदल गया है, आपकी सोच क्योंकि आपकी सोच बदल गई है। और जब इस तरह का सोच पहले तो मन में आना होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जब तक आपके ये मन में नहीं आएगा तब तक आप इसको जीवन में कैसे लाओगे? तो द सन का कार्ड कहता है कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक डिफिकल्ट सिचुएशंस था या अभी आप स्ट्रगल की सिचुएशन में हो तो सन के कार्ड के आने का मतलब है कि अब वो अंधकार का छटना, अंधकार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और समाप्त कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि उजाला आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो चुका है। राइट, वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड, वेरी पॉजिटिव मैसेज। द सन का कार्ड आया है। तो अगर आप अभी तक दुखी हैं या दुखी रिसेंट पास्ट में अगर आप दुखी थे और आप उससे उबरना आपने स्टार्ट कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है, या अगर प्रेजेंट में अगर आप दुखी हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके मन में क्रांति तो चलना स्टार्ट हो गया है। आपके मन में एक पॉजिटिव सोच ने घर करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब सन के कार्ड का प्रेजेंट होना धीरे धीरे अंधकार के छटने का मैसेज है। ठीक है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है ऑफ कोर्स अगेन प्रोस्पेरिटी का, वेल्थ, एकदम एबंडेंस का, फिनेंशियल एबंडेंस का, फुलफिलिंग एंड ऑफ अ स्ट्रगल। आपका जो भी स्ट्रगल रहा है, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और 8 ऑफ वंड्स का कार्ड सबसे पहले आया था, तब भी मैंने यही कहा था कि आपका स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में अगर, तो अब आपको सफलता नज़र आने लगेगी, सक्सेस आपकी लाइफ में एंट्री करना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आके इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यू विल हैव अ फुलफिलिंग एंड, ओके, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर्स। ठीक है, आपका जो भी स्ट्रगल है उसका एंड जो होगा वो बहुत ही संतोषजनक होगा, मतलब आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट, डिज़ायर्ड गोल मिलेगा। द सन के कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, तो बिल्कुल द सन का कार्ड जहाँ पर दिखाता है कि आपकी लाइफ में उजाला आना, रोशनी, प्रकाश में आपकी लाइफ का हो जाना, धीरे धीरे आप प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हो अंधकार की तरफ से। वहीं पर 10 ऑफ पेंटिकल्स तो फुलफिलिंग एंड की भी बात करने लगा। अगर अभी तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल का सिचुएशन रहा है, आप स्ट्रगल करते रहे हो, तो आगे की लाइफ अब एक अपवर्ड मूवमेंट होगा, एक अपवर्ड आपका जो ग्राफ है अब वो ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पर आप अचीवमेंट की एनर्जी में आओगे, अचीव करोगे। ओके, द मून। देखिए द मून का कार्ड क्या कहता है? बिल्कुल हम सभी लोग ना सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, राइट, और आप भी ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं। द मून का कार्ड दिखाता है मानसिक उथल पुथल को। आपका मन बहुत अस्थिर है क्योंकि आप कुछ चिंताओं से शायद घिरे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही मैं कहूँगी कि सन का कार्ड आ चुका है रीडिंग के अंदर, तो आपका स्ट्रगल चल रहा है, नो डाउट। वो तो पहले ही जो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ वंड्स का कार्ड, उसने भी बता दिया कि आपने स्ट्रगल किया है अभी तक, तभी तो सफलता अब आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बोलता है कि हार्ड वर्क का फल मिलना, तो ऑफ कोर्स आपने हार्ड वर्क यानी कि स्ट्रगल किया है। वहीं पे द मून का कार्ड, ये जो भी आपकी चिंता मुझे लग रही है वही आपके स्ट्रगल से रिलेटेड ही है। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में आप पाना चाहते हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर हो, बढ़ रहे हो, निरंतर
निरंतर आप भगवान पर, आपको बहुत भरोसा है, भगवान को देखते हुए आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हो, तो बिल्कुल आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आप भगवान से आप काफ़ी प्रेयर्स करते रहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में वो हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई सुखद सिचुएशन जिसकी आप कामना करते हो वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो द मून का कार्ड बिल्कुल मुझे आपके मानसिक अशांति को दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ अपोजिट सिचुएशंस हैं, राइट। मून के कार्ड के प्रेजेंस का मतलब है कि लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस का होना, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस का होना, मन की स्थिति और परिस्थिति का बिल्कुल मैच न होना, बिल्कुल मेल ना खाना, राइट। तो आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बिल्कुल आपको परेशान कर रही हैं और आप चाहते हैं कि ये परिस्थितियां चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है। जो दुखद परिस्थितियां अभी तक रही हैं, जो स्ट्रगल का सिचुएशन अभी तक रहा है, वो धीरे धीरे अब आपका जो स्ट्रगल है वो हैप्पीनेस की तरफ हैप्पीनेस में एंड होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको एकम्प्लिशमेंट होगा, आप एकम्प्लिश करोगे अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को, और आपकी चिंताओं को बिल्कुल परमात्मा उनको आपकी चिंताओं का हनन करेंगे और आपको सुख ज़रूर देंगे, क्योंकि ऐसा कार्ड्स प्रॉमिस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सुख की एंट्री हो रही है, उजाले की एंट्री हो रही है। जस्टिस देखिए क्यों हो रही है उजाले की एंट्री, क्योंकि आपको मिल गया है जस्टिस, आपके लिए आया है जस्टिस। जस्टिस के आने का मतलब है कि आपको न्याय मिलना। अगर आपको न्याय मिल रहा है, रीडिंग में आया है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, तभी तो न्याय हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से आपने प्रॉब्लम्स फेस किया है, मानसिक उथल पुथल, मानसिक अशांति को आपने फेस किया है, काफ़ी चिंता में आप रहे हैं, बहुत एकदम मैं कहूँगी कि बहुत आपने मानसिक कष्ट बहुत सहा है, ठीक है। तो लाइफ में आपकी स्ट्रगल का सिचुएशन जिनकी वजह से रहा है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको पीड़ा दिया है, जिन्होंने आपके लिए मुश्किल सिचुएशंस क्रिएट किए हैं, अब जस्टिस आपके लिए आया है और उन सभी लोगों को मिलेगा पनिशमेंट, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड ये प्रॉमिस कर रहा है आपको कि भगवान सब देख रहे हैं, किसने क्या एक्शंस किया है, किसके कैसे एक्शंस रहे हैं, किस परिस्थिति में किसने कैसे एक्ट किया, किसने कैसे रिएक्ट किया। तो आपने जो रिएक्ट किया बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बुरा एक्ट किया, ठीक है, उनके बुरे एक्ट की वजह से जो रिएक्शंस आपने झेला, या आपने अगर प्रतिक्रिया दिखाई, आप भी अगर मान लीजिए अग्रेशन में आए और आपने प्रतिक्रिया दिखाई, तो भगवान जानते हैं कि आपने रिएक्शन क्यों दिया। भगवान जानते हैं कि आप अग्रेशन में अगर आए तो क्यों आए, क्योंकि जो सामने वाले का बिहेवियर जो था वो गलत था। वो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँगी कि जो भी धोखा, झूठ, कुछ भी वो उनकी तरफ से आया। तो अब आपके लिए जस्टिस आया है, और जिन्होंने भी जितने भी कुकर्मी हैं, मैं कहूँगी, मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ कुकर्म, कर्म नहीं, जिन्होंने कुकर्म किया है, ओके, उनको उनके कुकर्मों की मिलेगी सज़ा, क्योंकि दिस इज़ द राइट वर्ड टू यूज़, ओके। दो ही तरह के कर्म होते हैं, एक तो कर्म होता है जो जनरली भी करते हैं, राइट। एक बहुत ही अच्छा पुण्य कर्म बहुत हो गए तो सुकर्म, मतलब कुछ अलग लेवल का कर्म अगर हो गया, रेगुलर लाइफ से हटके, नॉर्मल डे टू डे लाइफ से हटके अगर कुछ कर्म किया, कुछ एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर्म किया, तो सुकर्म, शुभ कर्म। और कुकर्म वो हो गया जो बिल्कुल ही मतलब एकदम खराब कैटेगरी वाला कुकर्म, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए इंटेंशनली, या खुद की कुछ व्यक्तियों की खुद की इतनी बुरी आदत होना जिसकी वजह से वो
खुद की आदत बुरी है, खुद कुसंस्कार खुद में भरे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स जो जिसमें कुसंस्कार होंगे वो तो कुकर्म ही करेगा, कर्म कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कुसंस्कार भरे हुए हैं, तो वो गलत ही सोचेगा, गलत ही करेगा। जब गलत सोचेगा ही तो गलत ही करेगा, राइट। तो इस तरह से तो कुकर्मियों को मिलेगी सज़ा और आपको मिलेगा न्याय। आपके लिए न्याय आ चुका है। द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि बिल्कुल आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। आप जनरली जो अच्छे हृदय के जो लोग होते हैं, अच्छे हृदय के जो पर्सन होते हैं, वो बहुत इमोशनल भी होते हैं। वो किसी को दुखी देख के खुद भी दुखी हो जाते हैं, किसी के सुख में खुद भी सुख फील करते हैं। इस तरह से बहुत इमोशनल हो आप, राइट। और इस वक्त आप, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको इमोशनल हीलिंग देने के लिए किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। या तो आगे से आप ऑफ़र करोगे अपना इमोशनल जो भी है, आप सामने से आप ऑफ़र करोगे या फिर आपको ऑफ़र होगा, राइट। और आप बढ़ रहे हो अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल आप अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। अभी तक आपको काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा है, काफ़ी पीड़ा आपने झेली है, कष्ट आपने झेला है, और आपके लिए इसलिए जस्टिस आ भी गया है। जिन लोगों ने आपको पीड़ा दी है, जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, उनको अब उनको उनके कुकर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए कोई पर्सन ऐसा आए जो जिससे मिलके आपको बहुत हील्ड फील हो, या फिर मैं कहूँगी कि आपका लाइफ अब जिस दिशा में जा रहा है ना, उस दिशा में आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी। मतलब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंट्री करेगा। आपको इमोशनल, एक तरह से इमोशनल जो भी हर्ट हुआ है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ओके, एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। द एम्परर, द एम्परर का कार्ड, द एम्प्रेस भी आया था। द एम्परर का कार्ड क्या कहता है कि आप अब आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाओगे। मुझे लगता है पूरी रीडिंग को एक बार देख के, पूरा अगर मैं ओवरव्यू करूं इसका, एक बार पूरा गो थ्रू करूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना आप कहीं ना कहीं दबे हुए से थे, दबे हुए से जी रहे थे। कहीं ना कहीं आप दबे हुए से जी रहे थे और कहीं ना कहीं आपकी पूरी पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रही थी। आप डोमिनेटेड से मुझे दिख रहे हैं। तो अब आपको मिलेगा जस्टिस मिलते ही जितने भी कुकर्मी आपकी लाइफ में रहे हैं उनसे अथॉरिटी छिन जाएगी और आप आ जाओगे अथॉरिटी के पोजीशन में। आपको भगवान कर देंगे एकदम स्ट्रेंथेंड, राइट। आप आ जाओगे स्ट्रेंथ की पोजीशन में। और बिल्कुल जो एम्परर का कार्ड है वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी दिखाता है। तो आपकी लाइफ में अगर अभी तक स्ट्रगल रहा है तो अब आपकी लाइफ में सक्सेस एंट्री करेगी। एम्परर का कार्ड लीडरशिप का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। तो आप अब एक तरह से मुझे मजबूत होते हुए दिख रहे हो। सन का कार्ड भी आया है रीडिंग के अंदर। इतने सारे कार्ड्स हैं जो कि मुझे आपको मजबूत होता हुआ दिखा रहे हैं, आपके एक अच्छे सुखद भविष्य को दिखा रहे हैं, आपकी फिनेंशियल स्ट्रेंथनिंग को दिखा रहे हैं, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहे हैं। और मुझे अब आपकी ओवरऑल, आपकी लाइफ में ओवरऑल आप अथॉरिटी में आते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।